जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। और आज हमारे इस टॉक शो का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज हम शेयर कर रहे हैं। आज का टॉपिक मुझे लगता है हम सबको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो इसकी ब्यूटी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बोन्स का। सो बोन्स के बारे में बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर अगर हमें अपना हेल्दी रखना है तो हमारी बोन्स को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी बोन्स की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। वो कौन सी डाइट है जिसे लॉन्ग टर्म में लेते हुए हम अपनी हर उम्र के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ जो बोन्स में डेफिशिएंसीज आती हैं या जो बोन्स रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं उसको हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं। और इसे बताने के लिए कि हर एज में क्या वो हेल्दी टिप्स हमें लेने हैं और कैसे हमें बोन्स की केयर करनी है, इसके लिए मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगी हमारी कलीग मोदी केयर वेल ट्रेनर मिसेस निकिता पाटिल को, जो वेस्ट रीजन की ट्रेनर है। थैंक यू सो गुड मच मोदी केयर निकिता। Good Modikya morning. Good Modikya morning to everyone, and thank you so much for your kind words, Pinky जी. So बताइए क्या करना है आज? बिल्कुल निकिता, आज आपका बहुत टाइम हम लेने वाले हैं, बिकॉज मुझे लगता है ये जो टॉपिक हमने चूज किया है, यू आर द राइट पर्सन हु कैन हेल्प अस एंड गाइड अस कि कैसे हम अपनी और ज्यादा बोन्स की केयर कर सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है निकिता आपसे, कि जैसे हड्डियां हमारे शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है और ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप बताना चाहेंगे कि हड्डियों को कैसे हम और उनको मजबूत करें, उनका मजबूत होना क्यों जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए? जी पिंकी जी, ऑफ कोर्स इसके लिए तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बोन क्यों जरूरी है, ये इंसान को तभी पता चलता है जब इंसान खुद गिर जाता है। तो उसकी अलग से अहमियत एक्चुअली कोई भी डॉक्टर या कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोई भी ट्रेनर भी नहीं बता सकता। लेकिन यस, मैं ये एक जरूर चीज क्लियर करना चाहूंगी कि एक हमारी दिमाग में एक मानसिकता होती है कि हमारी हड्डियां जो है ये केवल हमें चलने फिरने के लिए मजबूत करती है, मदद करती है। लेकिन एक्चुअल में हमारी हड्डियां हमें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपकी हड्डियों की वजह से ही आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है, हड्डियों की वजह से ही हमारा ब्रेन जैसा नाजुक अंग प्रोटेक्टेड है,
इवन बिल्कुल। अगर आप महिलाओं में देखें तो महिलाओं में भी जो महिलाओं का जो गर्भाशय होता है ये भी हड्डियों के साथ ही प्रोटेक्टेड होता है, राइट? तो हड्डियों का ह्यूमन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन। सेकेंड हम्म। थिंग, बोन्स जो कि हम नॉर्मली कहते हैं कि कैल्शियम की वजह से स्ट्रांग होता है, वेरएज दिस इज अ वेरी मैं कहूंगी बहुत ही अधूरी जानकारी है ये। हड्डियों को मजबूत करने के लिए केवल एक कैल्शियम नहीं, तो फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन डी, ये डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो है ये जरूरी है। और उसमें से भी और एक इंपॉर्टेंट मिनरल जैसे कि कॉपर, इन सारे मिनरल्स से हमारी हड्डी बनती है। यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोग जब आपको भी मिले होंगे और हम भी यूजुअली मिलते हैं कई सारे लोगों को, तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि मेरा जो वजन है ना वो हड्डियों की वजह से। हाँ, करेक्ट, बहुत बार सुनते हैं हम। तो लेट मी क्लियर दिस कि पूरे इंसान का जो वजन होता है उसमें 1 से 2% ही हड्डियों का वजन होता है, और बाकी आपके पूरे शरीर के मांस का, आपके ऑर्गन्स का वेट है, आपके शरीर में जो फैट है उसका वेट है। तो आगे से कभी भी ये मत बोलिएगा कि हड्डियों की वजह से वजन है, वजन ये बढ़ गया, बिल्कुल। खुद का भी वजन हो सकता है। जी। बिल्कुल, वेरी नाइस। सो जैसे आपने बताया कि हड्डियां कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। सो मजबूत जो बोन्स है हमारे, इनको स्वस्थ रखने के लिए अन्य जो एस्पेक्ट्स है ऑफ हेल्थ, मतलब बेसिकली द क्वेश्चन इज कि हाउ स्ट्रॉन्ग बोन्स आर कनेक्टेड विद अदर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। तो बेसिकली अगेन मैं जैसे मैंने कहा था कि हड्डियों के बारे में जब जानकारी आती है तो हम लिटरली फ्रैक्चर से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम ये कनेक्ट कर देते हैं कि बोन्स है तो बोन्स की वजह से हम इजीली यहाँ से वहां मूव कर सकते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है हड्डियों का, और वो है इम्यूनिटी। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारी हड्डियों की वजह से हमारी इम्यूनिटी कनेक्टेड है। जैसे आप यूजुअली काफी लोगों को पता होगा कि हमारी इम्यूनिटी के जो कोशिकाएं होती है जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा सेना है, राइट? हम्म। लेकिन ये व्हाइट ब्लड सेल्स या सुरक्षा सेना बनते कहाँ पे हैं? ये बनते हैं हमारी हड्डियों में ही। जो हमारे हड्डियों का जो बोन मैरो होता है यहीं पे बनती है हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम। सो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जो पुराने लोग होते हैं, और आज भी कहा जाता है कि ये पुरानी हड्डी है, इसके वजह से बीमार नहीं पड़ रही है, हमारे शरीर में पुरानी बोन्स है। तो दैट इज द मेन थिंग। दूसरा चीज ये है कि ऑफ कोर्स दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हम केवल इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने जाते हैं और हड्डी के बारे में, बोन्स के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी एक्चुअली इम्यूनिटी बोन्स से जुड़ी हुई है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बोन्स से जुड़ा ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट बोन्स से जुड़ा, यानी कि अगेन बोन्स है तो बस कैल्शियम भी है, तो इससे जुड़ा दूसरा एस्पेक्ट है वो है आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन। सो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ये सिग्नल भेजता है तब आप सारे काम कर लेते हो, लेकिन आपके बोन से ही, आपके ब्रेन से निकला हुआ हर सिग्नल जब आपके पूरे शरीर तक जाके पहुंचता है तो ये पहुंचाने के लिए भी हड्डियों का ही उपयोग होता है। हड्डियों से जुड़ी जो नसें है, हड्डियों से जुड़ा जो कैल्शियम है, उसी का उपयोग होता है हर सिग्नल को अपने शरीर में छोड़ने का। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे हम हेल्दी बोन्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि अगर हेल्दी बोन्स है तो एक हेल्दी इम्यूनिटी भी है। पिंकी जी, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स कई बार कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी हम जब देखते हैं, आई यूज्ड टू वर्क इन हॉस्पिटल्स, तो वहां पे जब देखा गया है कि जब बर्न पेशेंट्स आते थे तो कई बार हम देखते हैं कि जो बर्न पेशेंट्स भी जो होते हैं उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो जब किसी का भी हाथ जल जाता है या पैर जल जाता है उसका इन्फेक्शन जल्दी और ज्यादा फैल जाता है। लोगों को लगता है कि ये इन्फेक्शन जो है ये अगेन बिकॉज ऑफ सम अदर बैक्टीरिया, बट ऐसा अगेन रीजन नहीं है, क्योंकि हड्डियां अंदर से इतनी ज्यादा खोखली थी उसकी वजह से इन्फेक्शन ज्यादा फैलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जुड़े हर एक हमारे मोदी कैबिन के लिए मैं कहना चाहती हूँ
कि सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, लेकिन अगर आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो बोन्स के बारे में जरूर सोचें। वेरी नाइस मैम। सो ये अभी तक मुझे भी नहीं पता था कि हड्डियों को इम्यून के साथ भी ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑडियंस देख लो, हमारे लिए हमें सिर्फ इतना लगता है कि कैल्शियम खा लिया हमने और हमारी हड्डियां मजबूत हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब कैल्शियम की बात हो रही है तो जरूर मैं निकिता आपसे ये जानना चाहूंगी कि हड्डियों को मजबूत बनाने में कैल्शियम की कितनी और क्या भूमिका है, और क्या ये पॉसिबल है कि केवल कैल्शियम लेकर ही हम अपनी हड्डियों को मजबूत और स्वास्थ्य बना सकते हैं? जी पिंकी जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कैल्शियम जो है डेफिनेटली हमारे बोन्स के लिए जरूरी है। एज पर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कहता है कि हमें पर डे मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, 600 mg कैल्शियम की जरूरत हमें आइडियली लेनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है 1200 mg हर पुरुष और हर महिलाओं ने हमने लेना चाहिए कैल्शियम। अब इस कैल्शियम को जब हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मली ऑल एन एवरेज जो हम इंडियंस हैं, हम दूध, दही, छाछ इसी पे निर्भर होते हैं। करेक्ट। एंड हम फोकस करते हैं कि कैल्शियम लेना है तो कैल्शियम पे ही फोकस करना है, बट नहीं। एक पूरे बोन को फॉर्म रखने के लिए, ऐसे कहा जाता है, 20 से ज्यादा, मोर देन 20 मिनरल्स जरूरी होते हैं एक पूरे बोन्स को फॉर्म करने के लिए। तो हमारा फोकस केवल कैल्शियम पे नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस कैल्शियम के साथ विटामिन डी, मैग्नीशियम, देन फॉस्फोरस, इस पे भी होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें ऑफ कोर्स हमें हमारा पूरा एक बैलेंस मील देता है। ऑफ कोर्स मुझे कई बार, इनफैक्ट आपको भी, आपने भी सुना होगा कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो केला खाते हैं कैल्शियम को पाने के लिए, बट काफी लोगों को आज भी पता नहीं है कि बनाना में कैल्शियम होता ही नहीं है। हम्म। बनाना में होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की वजह से आपके बोन स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉलेज हर एक को अगर हो तो हम कई सारे लोगों को हेल्दी बना सकते हैं। अब रहा सवाल इन सारे मिनरल्स के कॉम्बिनेशन का, तो हम्म। डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगी कि मोदी केयर का हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इन सारे मिनरल्स का एक बेहतर मिश्रण है। हमारे वेरी। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन के भी है, इसमें मिनरल्स है जैसे कि मैग्नीशियम है, राइट। तो ये सारे मिनरल्स मिलकर एक कॉम्पोजिशन बनता है, एक सटीक कॉम्पोजिशन जो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए मदद करता है, जो मार्केट में हार्डली कहीं भी अवेलेबल होगा, और गारंटी भी हार्डली कहीं अवेलेबल होगी जो मोदी केयर में होगी। सो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स वुड बी द बेस्ट, मैं कहूंगी, सप्लीमेंट या फिर एक सॉल्यूशन जिससे हम अपनी हड्डियों को परिपूर्ण सप्लीमेंट्स या मिनरल्स का सप्लाई करें। वेरी नाइस। सो आपने कैल्शियम के बारे में बताते वक्त एक जिक्र किया विटामिन डी का, कि ये जी। कितनी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ डेज ज्यादातर लोगों से मैं सुनती हूँ और लोग ये शेयर भी करते हैं कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आप निकिता जरूर इसको और ब्रीफली और डिटेल में हमें विटामिन डी की इम्पोर्टेंस जरूर शेयर करें, कि विटामिन डी की क्या भूमिका है हड्डियों को मजबूत रखने में। और जैसा हम सुनते हैं कि विटामिन डी बॉडी स्किन में प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ विटामिन डी हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मोदी केयर में जो वेल डी 3 है वो कितनी उपयोगी है हमारे लिए? यस पिंकी जी, ये बहुत सारे लोग कहते हैं दीज डेज। हर कोई अपनी उतनी तो ये बन चुकी है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ चुका है विटामिन डी के लिए। तो कई बार कई सारे लोग अपना टेस्टिंग करवा रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे पहले की जो पीढ़ी थी, उन्होंने कभी विटामिन डी पे कभी फोकस नहीं किया था। नहीं। इनफैक्ट उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि विटामिन डी जो है ये हमें धूप से मिलता है, हाँ। लेकिन पता है, लेकिन आज तक कभी धूप में जानबूझ के कोई खड़े रहने के लिए नहीं गया था, पहले के राइट। लोग खड़े भी होते थे, खेतों में होते थे, फिजिकल एग्जैक्टली। एक्टिविटी ऐसी थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा नहीं है। एंड अगर हम थोड़ी सी ये देखें, लाइफस्टाइल देखें, तो पहले जो हम घर से बाहर निकलते, सुबह सुबह का एक रूटीन होता था, घर से बाहर निकलना, ऑफिस जाना। अभी ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने एसी कार्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम धूप में जाना अवॉइड कर रहे हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड विटामिन डी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू कैल्शियम।
कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ केवल कैल्शियम लेते हो और कैल्शियम के साथ विटामिन डी जो है, यू कैन से कि ये एक प्रकार के कहूंगी एक जोड़ीदार है, दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है। विदाउट कैल्शियम विटामिन डी जो है, ये सॉरी, विदाउट विटामिन डी कैल्शियम जो है ये अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। ओके, तो आप केवल कैल्शियम ले रहे हो, विटामिन डी नहीं ले रहे हो, आपका कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज, विटामिन डी, जैसे कि आपने कहा कि हमारे शरीर में स्टोर होता है, बट विटामिन डी की यही एक प्रॉब्लम है कि ये बॉडी में अगर स्टोर भी होता है, ये इजीली लॉस भी हो जाता है। बॉडी में ये ज्यादा लॉन्गर टाइम पे स्टोर नहीं हो सकता। तो अगर इवन इफ आई एम टेकिंग सम सप्लीमेंट्स, अगर मैं इसकी सप्लीमेंट भी ले रही हूँ, तो मुझे उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। मुझे उसे रेगुलरली उसका इंटेक रखना जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी पिंकी जी, बहुत कम लोगों को ये पता है, लेकिन एक स्टडी रिसेंटली आई है और वो स्टडी ये कहती है कि विटामिन डी की अगर शरीर में क्रॉनिक डेफिशिएंसी रही, क्रॉनिक का मतलब ज्यादा समय तक, जैसे अगर 10-15 साल 20 साल अगर शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही, तो ये डेफिशिएंसी हमें कई सारे जानलेवा कैंसर भी दे सकती है। these days we all know कि ब्रेस्ट बहुत कैंसर डरावना है। जी, ये बहुत डरावना है। इस वजह yes. these days हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा आ रहा है, और वी एवर वंडर कि ये सडनली इतना हाइप क्यों हो रहा है, हर लेडी को ये डर क्यों लगा हुआ है। बिकॉज लास्ट 15 से 20 सालों में जिन जिन महिलाओं ने अपने विटामिन डी को इग्नोर करा, डेफिशिएंसी को इग्नोर करा, आज वो इस खतरे के संपर्क में आ चुकी है। तो हमें समझना जरूरी है कि इस डेफिशिएंसी को शरीर में नहीं रखना है, हमेशा इसका जो विटामिन डी का जो स्टोरेज है वो भरा रखना है, ताकि हमें आगे जाके कोई भी तकलीफ ना हो। सो विटामिन डी इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद कैल्शियम, ये हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रहा सवाल मोदी केयर के हमारे वेल विटामिन डी थ्री का, तो वेल विटामिन डी थ्री हमारी दिन की जो रिक्वायरमेंट 2000 जो हमारे इस वेल विटामिन डी थ्री में है, 2000 यूसी, यानी कि सॉरी क्या कहते हैं उसे, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, तो ये डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए विटामिन डी थ्री हमें मदद कर देता है। आप एक सॉफ्ट जेल भी ले लेते हैं तो पूरे दिन में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेने पड़ते, राइट। सिंपल है, कन्वीनियंट है। द आइडियल टाइम, मुझे कई बार पूछा जाता है कि आइडियल टाइम क्या हो सकता है विटामिन डी थ्री को लेने के लिए, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि हर सुबह आप खाली पेट, यानी कि ब्रेकफास्ट होने से पहले ले लो विटामिन डी थ्री को, ताकि पूरे दिन तक आपका जो विटामिन डी थ्री का जो अब्सॉर्प्शन है वो सही तरह से आ जाए। वेरी नाइस। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर कोई खा नाश्ता कर गया और भूल गया और आधे घंटे का गैप हो गया तो भी ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। सी बेसिकली विटामिन डी थ्री जो होता है, ये कहा जाता है कि इफ यू आर टेकिंग ऑन एम्प्टी स्टमक तो उसका अच्छा अब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो मैं कहूंगी कि कोशिश कीजिए, अगर लेकिन इन फॉर इन सम केसेस अगर रह गया, कभी भूल जाते हैं, तो इट इज ओके, आप 15-20 मिनट के बाद भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार लोगों का ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या इसे डेली लेना होगा? तो भाई विटामिन डी थ्री की तो हर रोज जरूरत होती है, तो हर रोज लेना चाहिए। हम ऐसा तो नहीं कहते कि मैं अगले 4 दिन खाना नहीं खाने वाली हूँ, तो क्या आज ही 4 दिन का खाना खा लूं, चलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। आप आज अगर खाना खाने वाले होंगे तो अगले 4 दिन का भी खाना खाने वाले होंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको कोई भी सप्लीमेंट, नॉट ओनली विटामिन डी, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट हो, आपको एवरी डे लेनी होती है, ताकि ये जो आपकी बॉडी की जो टंकी है वो कभी खाली ना हो। अगर उसका खाली होना शुरू हुआ तो फिर कई सारी परेशानियों से हमें सामना करना पड़ेगा जो हम कभी नहीं चाहेंगे। तो लीडर्स देखिए विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है, एंड बहुत अच्छे से मैम ने बताया कि एग्जैक्टली आज हम यही कर रहे हैं। हम अर्ली मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, पार्क में नहीं जाते हैं, हम एसी में, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं। तो विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में जितना कैल्शियम को इम्पोर्टेंस देते हैं उसके साथ साथ
विटामिन डी को भी जरूर कंज्यूम करें। निकिता, अगला एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम काफी लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, आप भी ट्रैवल करते हो, तो आई एम श्योर आप अग्री भी करेंगे। वो कई बार ना बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होती है। जी। ऐसा जोड़ों का दर्द मतलब सिर्फ ये नहीं कि घुटने का दर्द है, हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द कहीं भी हो सकता है। तो हम हड्डियों के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल जोड़ों की जो समस्या है, जॉइंट इश्यूज, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इंडिया में बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो जोड़ों के दर्द की वजह से सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, उन्हें भारी चीजें उठाने में परेशानी आती है, एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? वो क्या जी मूल कारण है जिससे कि हम इस समस्या से बच सके और आगे हम अपनी जॉइंट हेल्थ को और हेल्दी रख सके? पिंकी जी, इसके लिए तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी, हर दर्शकों को और हमारे सराउंडिंग में जितनी भी फीमेल्स है और मेल्स है, उस हरे को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपने आप को शक्तिमान समझना छोड़ दीजिए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हम यू नो घर पे है, तो टिपिकली ये हो जाता है, अगर घर पे हमारे फादर है, हमारे पापा है, या फिर अगर हस्बैंड भी है, तो कोई भी हेवी सामान उठाना होता है ना, हम उनको बोल देते हैं, हम सोचते हैं वो हाँ, शक्तिमान है तो एग्जैक्टली। वो उठा देंगे, तो उठा देते हैं वो। अदरवाइज भी जब हम नॉर्मल ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग में भी हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही मजबूत समझ लेते हैं, और फिर समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा वजन उठाना है, सडनली झुकना है, अचानक ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से बैक पेन, आपका हिप पेन जैसे इश्यूज आ जाते हैं। ज्यादातर ये इशू आपने देखा होगा कि महिलाओं में सबसे ज्यादा आ जाता है, बिल्कुल। महिलाओं में बैक पेन या कमर के इशू ज्यादा आ जाते हैं। डेफिनेटली उसके लिए महिलाओं का जो जीवन है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरीज होती है, जिसमें महिलाओं के हिप पे और बैक पे सबसे ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो वो ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस एज वेल, अगर आप देखोगे कि हमारी ये जो लाइफस्टाइल है, जिसमें हम बहुत बार अपने आप के लिए जो एक प्रोटेक्शन, जो अपने आप को थोड़ा सा संवारना जो होता है, वो हम नहीं कर लेते। एंड सडनली जब कभी भी आपके बैक या आपके हिप को जब झटका लग जाता है, तब आपके ये इशू आ जाते हैं। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम इंडियंस जो होते हैं ना, हमारा जब पानी यहाँ तक जब तक नहीं आता, हम ध्यान नहीं हाँ, देते, यू नो। बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाए, हम इग्नोर करते हैं उसे। इग्नोर करना तो बस हमें सिखाया गया है बचपन से। घर का नुस्खा यूज करो, घर पे जो चीजें हैं वो लगा लो। अगर क्रॉनिकली घुटना दर्द कर रहा है तो उसमें लेप लगा दो, कोई हम्म। ऑइंटमेंट लगा दो, ये हम करते रहते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज इग्नोरेंस, सॉरी, सेकंड थिंग इज इग्नोरेंस। तो पहला का तो अपने आप को शक्तिमान नहीं समझना है, सेकंड थिंग इज इग्नोर नहीं करना है, एंड थर्ड चीज इज कि आपको समझना जरूरी है कि जब भी ये चीजें हो रही है, तो आपके बॉडी का एक तरह से उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उम्र के साथ साथ शरीर में कई सारे बदलाव भी होते जा रहे हैं, राइट। तो जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन होता है हमारा, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम्म। अब नॉर्मली मैं मेरे ट्रेनिंग्स में भी एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जब आपके घर पे अगर कोई फैन है, और अगर फैन में अगर कट 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 आवाज आ जाए, तो आप क्या करते हैं? तुरंत तो ऑयल। करेक्ट, हम ऑयल डाल देते हैं। दिस इज द देसी जुगाड़, हम घर का जुगाड़ लगा देते हैं, घर पे जो ऑयल होता है वो डाल देते हैं, ताकि वो फैन का आवाज ना आ जाए। सेम चीज आपके शरीर के लिए आपको करनी है। जैसे आपके जॉइंट्स में अगर आपको लग रहा है कट कट आवाज आ रही है, घुटनों से कट कट आवाज आ रही है, आपको सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि फ्रिक्शन हो रहा है, जिसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इंटरनली हड्डियां एक दूसरे पे पटक रही है, एंड जिसकी वजह से ये आवाज आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो उसमें एक ल्यूब्रिकेशन के तौर पे सप्लीमेंट लेना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स विद मोदी केयर, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है जिसका नाम है ग्लूकोजामाइन विद बॉसिविलिया एंड कर्क्यूमिन। ये सप्लीमेंट जब आप लेते हो, आपके जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन तो बन ही जाता है, प्लस ये इसमें जो एमएसएम है या फिर बॉसिविलिया है, ये क्या कर रहा है, जॉइंट्स में या आपके पीठ में जो सूजन आ रही है, वो कम करने के लिए मदद करता है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए मदद कर देता है। तो आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है, यू नो। सो दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, कई बार ये हो जाता है कि लोग ये भी पूछ लेते हैं कि अगर मेरा
बहुत साल का घुटनों का प्रॉब्लम है, तो ग्लूकोजामाइन लेके क्या ये प्रॉब्लम एक महीने में अच्छा हो सकता है? तो एक सिंपल क्वेश्चन है पिंकी जी आपको, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर घुटनों का हो या पीठ का हो जो सालों से है, आप 10 सालों से इग्नोर कर रहे हो, क्या ये प्रॉब्लम एक महीने में ठीक हो सकता है? आर बी पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्या ये 2 महीने में ठीक हो सकता है? हल्का हल्का दर्द में आराम आएगा, लेकिन ये 100% तो नहीं आराम आ जाता, हील नहीं। क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ। मेरी मदर को काफी पुराना पेन है, जिनको वो एक एक्सीडेंट की वजह से वो पेन और ज्यादा बढ़ा, लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि नाउ वी आर इन मोदी केयर। और जब से वो ग्लूकोजामाइन ले रही है, सिर्फ उनके घुटनों का नहीं बल्कि पूरे शरीर का। और एक और रीजन भी मैं देखती हूँ, कई बार हम सप्लीमेंट लेते हैं निकिता, लेकिन लोग अपने वजन पे काम नहीं कर रहे। जी तो जी। वो भी एक रीजन होता है कि हम सिर्फ निर्भर हो गए सप्लीमेंट्स पे कि यही हमें सॉल्यूशन देगा, बट हम्म। हम कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे जिस वजह से हमारा वजन भी बढ़ रहा है, और वो भी एक कारण बनता है जिस वजह से हमारे जोड़ों का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली Am I पिंकी right? जी। Correct? यस, आई वाज कमिंग ऑन दिस पॉइंट कि हम्म। यू नो सबसे पहले तो ये ग्लूकोजामाइन जब हम लेते हैं, तो अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं ग्लूकोजामाइन लेना अगर स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा एक महीने में रिजल्ट आना चाहिए, 2 महीने में रिजल्ट आना चाहिए, नॉट पॉसिबल। आपने जिस चीज को सालों साल इग्नोर किया है, मोदी केयर का प्रोडक्ट या मोदी केयर का ग्लूकोजामाइन आपको 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक नेचुरल, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो आपकी रूट कॉज पे जाके काम करने वाला है। तो उसको काम करने के लिए थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। जब ये थोड़ा टाइम लेगा तब धीरे धीरे हील होगा। तो उसके लिए आपको मिनिमम 6 महीने तक कोई भी प्रोडक्ट, स्पेशली अगर ग्लूकोजामाइन की बात करें, तो आपको 6 मंथ्स तक कंटिन्यू देना बहुत ही जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने अभी बताई, वजन, तो बैक पेन या कमर दर्द, ये जो चीजें हैं, ये उन महिला या उन पुरुषों को सबसे ज्यादा देखने मिलता है जिनका वजन बढ़ चुका है। तो बिल्कुल। अगर आपका वजन मे बी 10 किलो या 10 किलो से ज्यादा आपको दिख रहा है आपके वेइंग स्केल पे, तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि आगे जाके ये आपको घुटनों का दर्द और कमर दर्द भी देने वाला है। तो नॉट जस्ट टू लुक लाइक अ करीना कपूर, अब तो डेफिनेटली हमें अच्छा अगर पतला दिखना है, हीरोइन जैसा लगना है, तो सिर्फ उसके लिए वजन कम नहीं करना है, आपको अपने जॉइंट्स के लिए भी वजन कम करना जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली वो सारा वजन आपका पीठ उठा रहा है, रीढ़ की हड्डी उठा रही है, और आपका घुटना उठा रहा है, यू नो। सो यस, तो जैसे अभी आपका जो क्वेश्चन था कि मेन जॉइंट्स या बैकबोन के जो प्रॉब्लम्स है, वो इन मेन इश्यूज की वजह से ज्यादा निकल आ रहे हैं। या मेरा भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ग्लूकोजामाइन को लेकर। मैं पर्सनली इसे इनटेक करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब कभी कभी अचानक से ऐसा फील भी हो रहा है कि पहले, बट कंटिन्यूस लेने से मुझे, चाहे मैं कितना भी ट्रैवल कर लूँ, मैं अप स्टेयर्स चढ़ लूँ, या मैं भाग भी रही हूँ अचानक से, या मैं, हम होते हैं ना जोश में आ जाते हैं किसी दोस्त की यार की शादी में भी, और अगले दिन एग्जैक्टली। फिर सुबह उठा नहीं जाता है। तो ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, विटामिन डी के ये जो कॉम्बिनेशंस के साथ हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसको इंटेक कर रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। कभी फील नहीं होता कि पेन हो रहा है, वो कट कट की आवाज नहीं आती है। तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जरूर लें। लेकिन एक सवाल जरूर आता है जब भी ग्लूकोजामाइन को लोग लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पे ना एक रेड डॉट है पैक के ऊपर। मतलब जी। वो ये सिग्नल है कि ये मांसाहारी प्रोडक्ट है। तो उसका विकल्प क्या हो सकता है? मतलब अगर कोई नहीं लेना चाहता, कि अपने किसी भी रीजन की वजह से वो नॉनवेज नहीं इंटेक कर सकते, तो वहां पे हम उन्हें क्या सजेस्ट करें कि उन्हें आराम आए, और क्या सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं? सो पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अ, जब भी हेल्दी रहने की बात आती है, तो प्रायोरिटी हमेशा ये होनी चाहिए कि मुझे हेल्दी रहना है, और मुझे किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स मुझे लॉन्गर टर्म तक अवॉइड करने हैं। अब करेक्ट। अगर हेल्दी रहना है, तो हेल्दी रहने का रास्ता जो होता है वो डेफिनेटली आसान नहीं ज्यादा होता, थोड़ा कठिन होता है, जिसमें आपको कई सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, मैनेज करनी होती है। आई कंप्लीटली अग्री कि ये बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोजामाइन जो है उसमें रेड डॉट है, तो हमने क्या करना चाहिए, मैं तो कंप्लीटली वेजिटेरियन हूँ,
तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को यही कहूंगी, यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी को सामने रख दीजिए, और ये दिमाग में रखिए कि क्या आप अगले 10 साल के बाद या 15 साल के बाद किसी भी नी सर्जरी या किसी भी बड़े ऑपरेशन को, सर्जरीज को आप फेस करना चाहते हो? ये सबसे पहले सवाल अपने आप को पूछ लीजिए। हम्म, अगर आपका जवाब ना है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो ग्लूकोजामाइन लेना आज ही से स्टार्ट कर लीजिए, नो मैटर इस पे रेड डॉट है ग्रीन डॉट। सेकेंडली, अगर आपका जवाब हाँ है कि चलेगा 10-15 साल अगर मुझे नी सर्जरीज भी करनी पड़े, बड़ी बड़ी 5-5 लाख भर के अगर मुझे कोई भी बैक सर्जरी भी करनी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है, नो प्रॉब्लम, आप ग्लूकोजामिन डेफिनेटली मत लो, लेकिन फिर उसके सपोर्ट पे आप बाकी की चीजें, जैसे कि उसे इन्फ्लेमेशन कम करने वाली हम चीजें कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली कहा जाता है, न्यूट्रिशन साइंस ये कहता है कि अगर आप krill ऑयल लेते हैं या फिर अगर आप टर्मरिक लेते हैं, स्पेशली टर्मरिक मैं कहूंगी, हल्दी कहूंगी, हल्दी का उपयोग तो आप सब जानते हैं, राइट? तो हल्दी जो है टर्मरिक से बनी हमारी और टर्मरिक टैबलेट है, और ये टर्मरिक टैबलेट टर्मरिक से मिलने वाले करक्यूमिनॉइड्स देती है, जिसके वजह से जॉइंट्स में जो सूजन आती है उसे हीलिंग मिल जाती है। तो डेफिनेटली टर्मरिक ऐसे लोग जरूर ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी अगेन कि टर्मरिक वोंट बी द फाइनल सोल्यूशन। टर्मरिक जो है ये आपको हीलिंग के लिए, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए मदद करेगा, सूजन कम करने के लिए मदद करेगा, लेकिन जो ल्यूब्रिकेशन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लगता है वो ग्लूकोजामाइन में ही भी है। मैं और एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ पिंकी जी, कि जब आप दवाई या फिर जब आप बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ने पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर भी आपको ग्लूकोजामाइन ही देने वाला है। ओके, हम्म, तो जब जॉइंट्स के प्रॉब्लम के लिए हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी नॉर्मली ग्लूकोजामाइन की ही दवाई दे देते हैं। तो ओनली प्रॉब्लम इज कि इन दवाइयों पे रेड डॉट नहीं होता, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल मेडिसिन है। तो फार्मा मेडिसिन में रेड डॉट या ग्रीन डॉट यूजुअली नहीं दिया जाता, तो हमें पता नहीं चलता। एंड ऑफकोर्स सेकेंड थिंग इज, जब मुसीबत जब सामने खड़ी होती है ना, तो इंसान कुछ भी लेने के लिए रेडी होता है। तैयार रहता है। तो अगेन द आइडिया इज, प्रॉब्लम आने से पहले ही अपने आप को बचा लीजिए। मोदी केयर बढ़िया बढ़िया सप्लीमेंट दे रहा है, नो मैटर व्हाट, तो उसे कंज्यूम कर लीजिए, ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम दूर ही रख पाए। दैट वुड बी द आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने जिस तरह से बताया कि अगर इनिशियली कोई नहीं भी ले रहा है तो हम हल्दी दे सकते हैं, और हल्दी हम सब जानते हैं कि ये किचन का एक सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, कि अगर कभी गिर गए, चोट लग गई, खरोच आ गई या आपको दर्द है कहीं, तो आप दूध में हल्दी मिलाकर पीते हैं। पर वो जो करक्यूमिनॉइड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप मोदी केयर की साई वैदिक जो हमारी रेंज है टर्मरिक, उससे ले सकते हैं। यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ करक्यूमिनॉइड्स। सो यहाँ पे देखिए, आपने जॉइंट के लिए तो बहुत अच्छे से बताया। कई बार जैसे हमारी पीठ का दर्द होता है, जिससे कई बार लोग खुले भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो पीठ का सूजन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या हम ये जो सप्लीमेंट्स आपने बताए लाइक टर्मरिक, कैन वी ऐड दिस, और इसके अलावा भी हम कुछ और ऐड कर सकते हैं? जरूर पिंकी जी, हम टर्मरिक के अलावा गार्लिक, कहा जाता है कि गार्लिक भी ऐसे पीठ के दर्द के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जिन्हें जिन्हें बैक पेन है या हिप पेन के प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ग्लूकोजामिन, देन आपका टर्मरिक टैबलेट, गार्लिक टैबलेट, ये प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ कैल्शियम और विटामिन D3 जाना बहुत ही जरूरी है। सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन, सबको समझना जरूरी है कि नो मैटर आपका हड्डियों का दर्द हो या जॉइंट का पेन हो, कैल्शियम एंड विटामिन डी जाना इंपॉर्टेंट ही है आपके बॉडी में। सो उसके साथ आप ग्लूकोजामिन, टर्मरिक ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन द बेस प्रोडक्ट शुड बी कैल्शियम एंड विटामिन D3। फिर जैसे अभी आपने बताया हिप पेन है, तो हिप पेन के लिए आप स्पेशली krill ऑयल, टर्मरिक, गार्लिक ऐसे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। यस, कई बार लोग पूछ लेते हैं कि krill ऑयल अगर हम नहीं ले सकते तो क्या हम फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं? डेफिनेटली हम ले सकते हैं। krill ऑयल के बदले फ्लैक्स ऑयल कुड बी द बेस्ट
सप्लीमेंट आप उसके रिप्लेसमेंट में भी इस फ्लैक्स ऑयल को ले सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, कई बार लोग शिकायतें लेके आते हैं, स्लिप डिस्क है, साइटिका की प्रॉब्लम्स है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। स्लिप डिस्क या साइटिका के प्रॉब्लम्स में नो मैटर आपको कैल्शियम, विटामिन D3, टर्मरिक या ग्लूकोसामिन जैसे प्रोडक्ट्स को लेना होता ही है, बट अलोंग विद दिस आपको इन प्रॉब्लम्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज करने वाले प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, ये प्रोडक्ट्स आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज करता है। तो कई बार साइटिका या फिर जो स्लिप डिस्क के जो लोग होते हैं, वो ये कई बार फेस करते हैं कि उनका लेफ्ट लेग या लेफ्ट आर्म उनका दर्द करता है या सुन पड़ जाता है। सुन पड़ जाता है, यस, ये चीज होती है। एग्जैक्टली तो ये जो सुन पड़ने वाली प्रॉब्लम होती है, पैर सुन पड़ जाते हैं बैक पेन की वजह से, तो उन्होंने एडिशनली बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन ऐड करना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन। तो यस, दैट कुड बी द डेफिनेटली सोल्यूशन। ऑफ कोर्स, तो ये तो आपने जो अभी तक बताया, मैं एक बार निकिता चाहूंगी हमारी ऑडियंस भी थोड़ा रिआइट्रेट करें इन चीजों को जो हम आपने बहुत अच्छे से बताया है। तो जल्दी से आप सब फटाफट चैट बॉक्स में जरूर मेंशन मेंशन करें, जो जूम पर है या जो हमें यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, कि मैम ने सबसे पहला जो न्यूट्रिशन आपको बताया, सप्लीमेंट जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका डिपॉजिट होना हर दिन कितना जरूरी है। तो जल्दी जल्दी से बताइए कि हमें अपनी बोन हेल्थ के लिए कौन से दो ऐसे स्पेशल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं। हम देख रहे हैं कौन कौन लिख रहा है, यहाँ पे नहीं लिख रहा है। ओके, आई कैन सी सम नेम हियर, कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी जी, बोन्स की बारी, अभी से बोन्स की बात कर रहे हैं, वेरी नाइस। सो यू कैन सी हमारी ऑडियंस कितनी अटेंटिव होके सुन रही है आज आपको। करेक्ट। यस, कैल्शियम एंड विटामिन D3। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर जॉइंट हेल्थ। तो मल्टी प्रोडक्ट्स बताएंगे, बट मैं जानना चाहूंगी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, जो लिब्रिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी जॉइंट हेल्थ हमेशा हेल्दी रहे, उसके लिए हमें चाहिए ग्लूकोसामाइन, एग्जैक्टली। एंड अलोंग विद दिस, अगर किसी को इन्फ्लामेशन है, टर्मरिक ऐड करें, ग्लू ग्लू भी नहीं, ग्लूकोसामाइन फुल नेम, क्रेल ऑयल दे सकते हैं। और आपने आज जो एक बहुत अच्छी चीज ऐड की, मुझे गार्लिक का यूज सिर्फ इतना पता था कि हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए ले सकते हैं, बट द वे यू मेंशन कि ये हमारे पेन के लिए कितना रिलीफ देती है, तो जिन्हें अभी तक नहीं पता था, आज उन्हें भी पता चल गया कि लहसुन का इस्तेमाल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं है, आप अपने इन्फ्लामेशन पेन को भी कम कर सकते हैं। फ्लेक्स ऑयल यू कैन कंज्यूम, क्रेल ऑयल डेफिनेटली। तो चलिए, अब अगला जो सवाल है, ये तो आपने अभी तक हमें प्रिकॉशंस बताए और राइट न्यूट्रिशन रिकमेंड किए कि ये चीजें लेकर हम अपनी हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब बारी आती है ऐसी वो क्या गलतियां जो हमें नहीं करनी है और उनसे बचना है, ताकि हमारी हड्डियां और भी ज्यादा अच्छी रहे और हम अपनी जो ये बॉडी है इसकी ब्यूटी को, बिकॉज बोन्स के साथ ही आपकी ब्यूटी है, ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला है, ये तभी हेल्दी रहेगा जब हम गलतियों से बचेंगे। तो प्लीज कुछ टिप्स आप शेयर करें हमें। जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी पिंकी जी। सबसे पहली टिप तो ये है कि अ, जब बोन्स को स्ट्रांग रखना है, तो बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए आपके घर पे सबसे पहले चाय को बनाना और चाय की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना कम कर दीजिए। इसमें तो मेरे एक्सप्रेशन भी समझ में आ गए होंगे आपको। तो आई एम श्योर लोग, कई सारे लोगों का दिल टूट गया होगा क्योंकि बारिश का सीजन जो है वो अभी ऑलमोस्ट आ चुका है, और थोड़ी भी साथ में चलेंगे। यस ऑफ कोर्स। तो बारिश के सीजन में जहाँ पे हमारी फेवरेट चीज है चाय, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको चाय के बिना तो दिन जाता ही नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी मिस्टेक वो कर लेते हैं सुबह सुबह पेट में चाय डाल देना। एम्प्टी स्टमक, दैट्स रॉन्ग। देर आर अदर पीपल ऑल्सो जिनको खाना खाने के बाद चाय पीना बड़ा पसंद है। तो जैसे खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा चाय पी लिया, मे बी रात का खाना खा लिया, तो देर आर सर्टन पीपल जिनको रात के खाना खाने के बाद भी चाय पीने की बहुत आदत होती है, कॉफी पीने की आदत होती है, फॉरगेट अबाउट चाय, कॉफी पीने की आदत होती है। सो चाय या कॉफी, ये जो होते हैं ये आपको कैफीन देते हैं, एंड कैफीन आपके कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। तो नो मैटर मैं कैल्शियम के
रोज सप्लीमेंट खा रही हूँ, नो मैटर मैं हर रोज दूध दही छाछ पी रही हूँ, सारी चीजें परफेक्ट कर रही हूँ, और बाद में आ रही हूँ चाय पे और चाय को रोज मस्त अच्छा खासा गटक रही हूँ, तो ये आपकी हड्डियों को तो स्ट्रांग कभी नहीं करेगा। सेकेंड थिंग इज सर्टन न्यूट्रिएंट्स, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि हरी सब्जियां खाना तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कहा जाता है कि पालक या मेथी इसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं जो नॉर्मली उनमें पाए जाते हैं। ये ऑक्जेलेट कोई बुरी चीज नहीं है, ये नेचुरली इन हरी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो ये ऑक्जेलेट्स भी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को वीक कर देते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम कभी भी हरी सब्जियां खा रहे हैं, या फिर देर आर सर्टन, आपने देखा होगा कुछ शेक्स होते हैं, कुछ स्मूदीज होते हैं जो पालक के साथ बनाए जाते हैं, टीवी में दिखाए जाते हैं, यूट्यूब पे दिखाए जाते हैं, कि कोई तो पालक की पत्ते डाल दिए, फिर उसमें दूध डाल दिया और उसका मिश्रण करके पी लिया। तो कई बार कुछ लोग ऐसे कर देते हैं। पालक पनीर कुछ लोग हाँ, ऐसा खा लेते हैं, ये सोचते हैं कि ये पालक है और पनीर भी है तो कैल्शियम अच्छा ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, बट नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन को वीक करने के लिए ये ऑक्जेलेट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं या फिर उसे वीक कर देते हैं। तीसरी चीज और एक ये है कि हाई सोडियम इनटेक। तो अगर आप दही में अच्छा सा नमक डाल के खा रहे हो, कुछ लोगों को आदत होती है दही में नमक डाल के खाने की, कुछ लोग छाछ में नमक डाल के पी लेते हैं, बहुत ज्यादा नमक ऐड कर देते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाई सोडियम इनटेक भी कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को वीक कर देता है। तो नमक खाना डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नमक कंप्लीटली बंद कर दीजिए, लेकिन कोई भी कैल्शियम रिच चीजों के साथ आपको नमक को ऐड करना अवॉइड करना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, दही है, छाछ है, इसमें नमक मत डालिए, राइट। इनफैक्ट अगर आप मे बी मैं कर कह सकती हूँ कि ये जो कैफीन इनटेक है, तो अगर आप कोको कोला पेप्सी पी रहे हो उसे अवॉइड कर दीजिए, तो उन्हें मिक्स करना बंद कर दीजिए। ऑल्सो फाइबर, फाइबर भी एक ऐसी चीज है जो कैल्शियम के इनटेक को, कैल्शियम के बायो अवेलेबिलिटी को कम करता है। तो मेक श्योर करें कि ऐसा कॉम्बिनेशन मत रखे जो फाइबर है एंड कैल्शियम है दोनों साथ में पेट में जा रहा है। एंड अगेन एज वी ऑल नो, आयरन, आयरन जो होता है, आयरन की डेफिशिएंसी कई सारे लोगों को होती है, एंड कई बार कई सारी महिलाएं आयरन की टैबलेट लेती भी है। लेट मी टेल यू, आयरन एंड कैल्शियम ये दोनों मिनरल्स होते हैं, तो इन दोनों मिनरल्स को साथ में लेना अवॉइड करें। अब साथ में नहीं ले तो कैसे ले, तो मैं सोल्यूशन बता देती हूँ। हम सबको पता है कि हमारी आयरन फॉलिक टैबलेट जो है दिन में एक ही बार खानी होती है, तो आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले लो, और कैल्शियम की टैबलेट दोपहर को खाने के बाद और रात के खाने के बाद ले लो। 3 से 4 घंटे का गैप अगर आप रख रहे हो, विच इज कंप्लीटली फाइन, बट इमीडिएट आयरन के साथ कैल्शियम को लेना अवॉइड कर दीजिए। ओके, सो काफी चीजें आज क्लियर हुई हैं। अच्छी बात है कि जो आपने बताई उसमें से बहुत सारी चीजें मैं नहीं करती हूँ, लेकिन चाय जब बोला तो लोगों ने लिखा आपने तो दुखती रत पे हाथ रख दिया। तो देखो ये सच कड़वा है, लेकिन इसको एक्सेप्ट जितनी जल्दी कर ले आप, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मैम आपको बिल्कुल राइट सजेशन दे रही है। इसीलिए हमेशा जो जो लोगों का होता है कि मॉर्निंग बेड टी चाहिए, उसके बिना आंख नहीं खुलती है, दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो अगर अपनी हड्डियां अच्छी रखनी है तो दोस्तों ये आदत तो छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, आपने जैसे ये टिप्स बताए, एक लास्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद आई एम श्योर हम सब आज बहुत बिजी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दे हमें कि बेहद एक्सरसाइज के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब अपने अपनी फैमिली को रिकमेंड करते हैं, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, और ये कितना इसका रोल है, इसका योगदान कितना हमारी हड्डियों को मजबूत करने में, ताकि जो लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं या अपने डेली हेक्टिक शेड्यूल की वजह से इसको इग्नोर करने के साथ साथ इसको जानते हुए भी इसको अवॉइड करते हैं, वहां पे थोड़ा सा आप और थोड़ा डरा दें हमारी जनता को, ताकि वो इस पे भी थोड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं अभी। जी पिंकी जी, एक्सरसाइज का जो महत्व है ना, वो सिर्फ एक ही इंसान समझता है, और वो है जिसे वजन कम करना होता है। ये बिकॉज एक्सरसाइज हम डायरेक्टली वजन से कनेक्ट करते हैं। अगर मेरा वजन बढ़ गया है तो ही मैं एक्सरसाइज करूंगी, हड्डियों के लिए स्पेशली एक्सरसाइज कौन करेगा? दैट इज द वन पार्ट। सेकेंड थिंग इज, यस, अगर आप अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो
तो एक्सरसाइज करना मस्ट है, उसे रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि नो मैटर आप कितना भी कैल्शियम विटामिन डी लो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो तो आपके बोन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। और ये स्टडीज में भी पाया गया है, ये कई सारी टेस्ट में भी पाया गया है। देर आर सर्टन टेस्ट जो नॉर्मली हम करते हैं, बीएमडी टेस्ट करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कर लेते हैं। इस बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट में भी फ्रीक्वेंटली ये पाया गया है कि जब लोग कैल्शियम और विटामिन डी3 लेना स्टार्ट कर देते हैं, इवन आफ्टर टेकिंग दिस सप्लीमेंट्स और मेडिकेशंस ऑल्सो, उनके बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहते बिकॉज वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे। सो हमें समझना जरूरी है कि एक्सरसाइज आपके हड्डियों की जान बढ़ाता है, उसकी ताकत को बढ़ाता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। आपके पास एक फोन है, राइट? उस फोन को आप रेगुलरली चार्ज कर रहे हो, दिन रात चार्ज कर रहे हो, लेकिन उस फोन का आप उपयोग ही नहीं कर रहे हो, मे बी, राइट? ये चीज अगर आप साल भर तक करते रहे, फोन को ऑन ही नहीं किया, सिर्फ चार्ज करते रहे, चार्ज करते रहे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस फोन को यूज ही नहीं किया, जिसके वजह से फोन का सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया, फोन का कुछ बैटरी जो है वो खराब हो गया, क्योंकि बैटरी को यूज ही नहीं किया गया। सो हड्डियों का भी कुछ ऐसा ही है। हड्डियों को सिर्फ हमें चार्ज नहीं करना है, हड्डियों को थोड़ा सा काम पे भी लगाना है, उन्हें थोड़ा सा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि कल से दौड़ लगाइए, तो आज से अगर प्रभावित होकर अगर कुछ लोग खुश हुए होंगे और बोल रहे होंगे कि ठीक है मैडम, हम कल से दौड़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रख रही हूँ। आपको कल से बिल्कुल भी दौड़ना नहीं है। सिंपल वॉक, 1 घंटे का वॉक आपकी हड्डियों को मजबूत बना सकता है। तो अपने आप को सवाल करिए कि क्या हम अपने हेल्दी बोन्स के लिए सिर्फ 1 घंटे का वॉक नहीं कर सकते? अगर आपका जवाब हाँ है तो यस, अपने बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए एक हेल्दी एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट कीजिए, जो ना कि सिर्फ जॉइंट्स को हेल्दी रखेगा, आपके बैक को, आपके हिप को, इन सारी चीजों को हेल्दी रखेगा। सो आई थिंक पिंकी जी, आई एम श्योर आज के इस सेशन से हमने कई सारे लोगों की आंखें खोल दी होंगी, एंड मैं चाहती हूँ कि इन्हीं खुली आंखों से लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्दी रखे। सो ओवर टू यू पिंकी जी। Thank you so much, Nikita, for sharing wonderful knowledge with us. And I'm sure दोस्तों आप सब ने भी बहुत अच्छे से आज के सभी नोट्स को रेडी किया होगा। जिनका मिस हो गया है, फिर से जाए, दोबारा से पूरी वीडियो को सुने। और मैं स्पेशली ये वीडियो अपने फादर को शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वो एक गलती बहुत करते हैं कि सुबह उठ के चाय पीते हैं, और पेरेंट्स है ना, तो पेरेंट्स को मना नहीं कर सकते। तो आज शायद निकिता की ये बात मेरे पेरेंट्स के भी दिमाग में सेट हो जाएगी, मेरे फादर के स्पेशली। तो मैं तो ये जरूर करने वाली हूँ। और मुझे आज की पूरी ट्रेनिंग में जो बात समझ में आई है निकिता की, और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, आई एम श्योर आप सब इससे अग्री करेंगे, कि अपनी हड्डियों को अच्छी तरह से खिलाइए। जितना आप उसे अच्छा फीड करेंगे वो कभी भी नहीं टूटेंगी। और दूसरी बात, अपनी हड्डियों को वैसे ही प्यार करें जैसे आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। हम सब जानते हैं मौत बरहक है, लेकिन जिंदगी फिर भी हमें खूबसूरत लगती है। बहुत सारी दुख परेशानियां है, लेकिन फिर भी हम जीना चाहते हैं, जिंदगी से प्यार करते हैं। तो इस जिंदगी को जीने का मतलब है अपनी एक सेहतमंद बॉडी के साथ इस लाइफ को एंजॉय करना, और अपनी बोन्स को हैप्पी एंड ग्रेटफुल रखें ऑलवेज। सो विद दिस, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग विद अस, फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस टाइम विद अस। एंड कल दोबारा हम मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल द टाइम, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट फ्यूचर विद मोदी केयर। और जो क्रूज पे गए हैं आज नॉर्थ इंडिया से, बहुत अच्छे से एंजॉय करें। और जो लोग दुबई जाने वाले हैं, अच्छे से अपनी बिजनेस पे और फोकस करें, क्योंकि इस साल दुबई जा रहे हैं, लेकिन अगले साल हमारा श्रीलंका भी जाना है, जिसकी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हमें अक्टूबर मंथ का वेट नहीं करना है, हमें जल्द से जल्द अपने बिजनेस को बेस्ट वे में ड्राइव करना है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड